वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। बंगाल, महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश। क्या वैसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी होने वाली है जैसी पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में नजर आई? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 29 में से 20 लोकसभा सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख करके बता दिया कि उनको तृणमूल कांग्रेस से अलग एक ग्रुप में रखा जाए और वो उन्होंने एक दूसरी पार्टी में वो मर्ज कर गए हैं। अब ये स्थिति है वहाँ पर कि वो कह रहे हैं कि वो एनडीए को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के लगभग 9 में से 7 सांसद वो एनडीए को समर्थन करने के लिए तैयार हैं और एक चिट्ठी उन्होंने ओम बिरला को दी है कि वो जो कानून सम्मत जो भी फैसला हो वो करें। वो अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ, मतलब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है। अब ये 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। तीसरा बड़ा डेवलपमेंट हुआ और जो सुहेलदेव भारत समाज पार्टी है उसके नेता ओम प्रकाश राजभर के स्टेटमेंट पर, जिन्होंने ये दावा किया है कि एक बड़ा ग्रुप समाजवादी पार्टी का, उनके पास 37 सांसद हैं, उस 37 का एक बड़ा ग्रुप जो है वो टूटना चाहता है, वो एनडीए के समर्थन में आना चाहता है। और इस संबंध में उनका ये दावा है, इस संबंध में उन्होंने दावा किया कि राम गोपाल यादव जो महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के और चाचा लगते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के, उन्होंने एक चिट्ठी अमित शाह को लिखी है और उन्होंने चुनौती दी है राम गोपाल यादव को कि अगर वो गलत बोल रहे हैं तो वो मुझे बताएं। और उन्होंने ये बताया कि उसमें नाम कौन कौन से हैं, मतलब उन्होंने बताया कि उसमें नाम भी राम गोपाल यादव ने दिए। हालांकि उनसे पूछे जाने पर नाम बताने से उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, वो नाम नहीं बताएंगे। अब महत्वपूर्ण मसला पूरे इस मामले में ये है कि क्या समाजवादी पार्टी भी टूटने के कगार पर है? अब समाजवादी पार्टी के टूटने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कि समाजवादी पार्टी लगातार इस तरह की बात या इस तरह की राजनीति कर रही है कि उसके लोगों को अब वोट मांगने जाने में मुश्किल होगी। जिस तरह से वो एंटी हिंदू बात करते हैं, जिस तरह से वो, और हालांकि अभी उन्होंने वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। ब्राह्मणों को चूंकि इस तरह का मैसेज उत्तर प्रदेश में गया है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, तो ब्राह्मणों को लुभाने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तय है कि ब्राह्मण उनके साथ नहीं जाएगा, वो कहीं भी जाएगा, वो ब्राह्मण उनके साथ नहीं जाएगा। हालांकि एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का बहुत अपमान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो इसलिए ब्राह्मणों को दूसरे दल का सहारा लेना चाहिए। और जो दूसरा मसला उठा रहे हैं वो राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर को विवादित करने के, चाहे ज़मीन का जब जो ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था उस समय फ्रॉड घोटाले की बात कही थी, जो मामला आगे जा कर के टाइम फिक्स हो गया। अब जो दान है उसको लेकर के मामला है, उसमें एसआईटी जांच कर रही है, उसमें जो भी है गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वो लोग जो पूरे के पूरे मुहिम को, पूरे के पूरे राम मंदिर आंदोलन को नकारते रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ बात करते रहे हैं, राम मंदिर के खिलाफ बात करते रहे हैं, भगवान राम के खिलाफ बात करते रहे हैं, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक मंदिर दर्शन के लिए नहीं गए। लखनऊ से अयोध्या कितनी दूर है, लगातार यात्रा करते रहे, नहीं गए। समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं गया। वो व्यक्ति अगर घोटाले और इसकी बात करेगा तो उसको कोई नहीं, घोटाले पर जांच होनी चाहिए, जो गिल्टी है उसको पनिश होना चाहिए। लेकिन घोटाले की बात अगर अखिलेश उठाएंगे, जिन्होंने एक छदाम नहीं दिया है मंदिर के लिए, तो उनकी कोई बात सुनेगा नहीं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर है कि क्या जो लोग हैं वो सचमुच उनसे नाराज हैं और मतदाता नाराज हैं। उसका मैं कारण बताता हूँ। अगर अखिलेश यादव या कांग्रेस इस मुगालते में है कि
बहुत ऑर्गेनिकली उनका वोट शेयर बढ़ा है और इस ऑर्गेनिक वोट शेयर बढ़ने के कारण उनको 37 सीटें मिली और 6 के आसपास कांग्रेस को। ऐसा नहीं हुआ है। सबको मालूम है कि वहाँ पर चुनाव के समय जो झूठ बोला गया था, विशेष रूप से 2 मामले में, हालांकि कुल 3-4 झूठ थे लेकिन 2 मामले पर उसका इम्पैक्ट दोनों जगह पर दिखा था। वो था कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और इस कारण वोटर्स का मतलब इस कारण जो है वो वोटर्स जो हैं, विशेष रूप से दलित वोटर्स, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस की तरफ गया। चूंकि ये स्टेटमेंट अयोध्या के जो फैज़ाबाद के जो सांसद थे लल्लू सिंह की को इस वो किया गया था। दूसरा जो था वो राजस्थान की एक नेता हैं, उनकी तरफ से उनका स्टेटमेंट था। तो दोनों जगहों पर इसका बहुत प्रभाव हुआ इस झूठ का। लेकिन उसके बाद इस झूठ पर क्लैरिफिकेशन आ गया, और उस क्लैरिफिकेशन के बाद के आप परिणाम देखिए, चाहे दिल्ली में देखिए, चाहे आप पश्चिम बंगाल में देखिए, इसलिए कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में दलित हैं, चाहे आप उसके अलावा महाराष्ट्र में देखिए जहाँ दलित काफ़ी प्रभावी हैं। तो वैसा हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर के जो ये पूरी की पूरी योजना थी, अब वो योजना फिर से नहीं काम करने जा रही, और यही कारण है कि अखिलेश यादव चिंतित हैं और वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब उनके नेता हिंदुओं को के बारे में जिस तरह के बयान करें, अभी अली जावेद ने जिस तरह से जहरीला बताया हिंदुओं को, उसके अलावा उनके सारे प्रवक्ता, चाहे मनोज या काका हों, चाहे मनोज यादव हों, चाहे बाकी और कोई प्रवक्ता हो, ये सब उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जिस ढर्रे पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जो 2 की दोनों हैं थी, प्रियंका भारती और कंचना यादव, उसी तरह से ये हिंदू मतदाताओं को नाराज कर रही हैं। तो क्या उसके बाद भी ये उम्मीद करते हैं अखिलेश यादव कि उनको समर्थन में लोग खड़े होंगे? ऐसा नहीं होगा। और ये बात बहुत सारे सांसद और नेता जानते हैं कि आज नहीं तो कल 27 के बाद 29 को उनको भी फेस करना पड़ेगा। और क्या यही कारण है जिसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक रहे हैं? उनमें से बहुत सारे लोग ऐसा होंगे जो बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ को टिकट भी दिया जा सकता है। इस तरह की स्थितियां होंगी। अब वो पार्टी डिसाइड करेगी कि उसको किस डगर पर जाना है। लेकिन कुल मिला करके ग्राउंड से जो सूचनाएं आ रही हैं उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं का चिंतित होना लाजमी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चूंकि जमीन से पूरी तरह से कटे हुए हैं, उनका दूर दूर तक कोई नाता जमीन की पर क्या चल रहा है, इसलिए वो चाहे जो बयान दें, चाहे जिस तरह की बात करें, वो करते रहेंगे। लेकिन जो पल्स है जमीन का, वो समाजवादी पार्टी के नेता, और प्लस एंटी इनकम्बेंसी होता है, अगर आप कुछ काम नहीं कीजिएगा तो लोग वैसे ही नाराज होंगे। समाजवादी पार्टी के नेता बयानबाजी के अलावा काम करते हुए दिख नहीं रहे। तो ये एक स्थिति है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।